अस्सलाम वालेकुम नादरीन, तमाशा टीवी के प्रोग्राम में आपका मेज़बान डॉक्टर अहमद अली गियास हाज़िर है। आज हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई लोड शेडिंग के बारे में। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और देहाती इलाकों में 6 से 10 बल्कि 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। शहर में लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं, टायर जला रहे हैं और इसी तरह का एहतजाज गांव में भी हो रहा है। शहर में जो है मीडिया उनको कवरेज दे देता है, देहात के लोग अपनी बात सिर्फ अपने नुमाइंदों तक पहुंचा सकते हैं और आगे तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती। मैं आज बात करूंगा मुतासरीन तरबेला डैम की बस्ती का। एक तरफ उसके ज़िला स्वाबी है, ज़िला स्वाबी का इलाका टोपी जो मुतासरीन तरबेला डैम है वो भी लोड शेडिंग से बुरी तरह मुतासर हैं और उनका सियासी नुमाइंदे भी अपनी तरफ से अपनी इनकी आवाज़ आगे पहुंचा रहे हैं। असद कैसर साहब साबिक मेंबर कौमी असम्बली और साबिक स्पीकर जो हैं उन्होंने भी अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया। इसके बावजूद ये लोड शेडिंग जारी रखते हैं तो मैं इसको ये बताना चाहता हूं कि बिजली यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से और स्वाबी और तुरबेले से बनती है, फिर हमसे आप गिल्ला ना करें। सबसे पहले इस बिजली पे हमारा हक है, इस बिजली पे हमारा हक है और अगर आप हमें अपनी बिजली भी नहीं देते तो ये हमारे पास कानूनी और आईनी हक है कि इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे और जो भी हमसे हो सके फिर करेंगे, लेकिन फिर आप आपसे गिला ना करें। मेरा मुतालिबा है कि यहाँ लोड शेडिंग फौरी तौर पर लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और जो कमिटमेंट हुई है उस कमिटमेंट के मुताबिक जो है ना लोड शेडिंग खत्म करें। इसी तरह अगर देखा जाए तो दरिया के दूसरी तरफ ज़िला हरीपुर है। हरीपुर की तहसील गाजी में एक मुतासरीन की बस्ती है गाजी हैमलेट, जहां पर इलाका के मकीन जो हैं लोड शेडिंग से भी तंग हैं और एक एलानिया लोड शेडिंग है और एक गैर एलानिया लोड शेडिंग है और वहां पे सख्त तंग है। उन्होंने भी अपने सियासी लीडरान तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कहा। मैं क्योंकि वहां से नुमाइंदगी करता हूं, मैं वहां पे रह चुका हूं, उन लोगों के जज्बात को, उनकी मजबूरियों को, उनके मसाइल को अच्छी तरह समझता हूं और उसके ऊपर मैं अपना कॉलम भी लिख चुका हूं। रोजनामा मशरिक में पिछले हफ्ते आप मेरा कॉलम पढ़ चुके हैं कि उन इलाके की आवाज़ मैंने आप तक पहुंचाई है। डैम के जो मुतासरीन हैं स्पेशली गाजी हमलेट के लोग, इन लोगों ने 135 लोग जो तरबेला डैम के लिए वहां से डिलोकेट हुए हैं, वहां से निकले हैं, मुतासर हुए हैं, उनमें से ये एक बस्ती भी है और ये उस वक्त से बार बार अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। जैसे वहां से नया एक्सटेंशन होती है उसमें T1 T2 T3 के आगे और T4 5 तक पहुंच गए और जैसे जैसे एक्सटेंशन तरबेला की होती जाती है, बिजली की प्रोडक्शन बढ़ती जाती है तो वहीं से ट्रांसमिशन लाइंस इन्हीं की ज़मीन में से गुजर के जा रही होती हैं और जबकि ये इनकी बिजली पूरे पाकिस्तान को मिल रही है, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल रही है, शहरों में रोशनियां आ रही हैं, लेकिन ये लोग बेचारे जो है ना लोड शेडिंग से बहुत तंग हैं। और इन्होंने अभी गुज़श्ता दिनों एक तकरीब की जिसमें अपने मेंबर कौमी असम्बली उमर अयूब साहब जो कि आजकल अपोजिशन लीडर भी हैं उनसे बात की और उन्होंने उनको तसल्ली दिलाई कि वो अब बात जो है पेस्को तक आगे पहुंचाएंगे, वज़ीरा तक से भी बात करेंगे और उनकी मीटिंग्स करवाएंगे। मुतासरीन तरबेला डैम के तंजीम के चेयरमैन हाजी फिरदौस खान ने अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया। घंटे और नॉन शेड्यूल जो है वो तो पता ही नहीं है हर वक्त, और जामरा फीडर पे लोग इस अजाब का शिकार हैं। उमर अयूब मेंबर कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उन्होंने अपने मुतासरीन तरबेला डैम को तसल्ली दिलाई कि वो इंशाल्लाह उनकी आवाज़ ऊपर तक लेके जाएंगे और उनकी लोड शेडिंग कम की जाएगी और जो ट्रांसमिशन लाइन की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है उसकी उनको कंपनसेशन की जाए। उम्मीद है अरबाब अख्तियार उनकी बात सुनेंगे और उनके मसाइल हल करेंगे। इंशाल्लाह लोड शेडिंग वहाँ पे कम होगी।
جی بالکل، خیبر پختونخوا میں گزشتہ کئی روز سے جو ہے مختلف علاقوں میں بجلی کے ناروالوں اور مسلسل لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو ہے احتجاج کا سلسلہ جاری تھا، اور کئی شاہراہیں جو ہیں وہ احتجاجی مظاہرین نے بند کر رکھے تھے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سخت ترین جو ہے بیان دیا اور پیسکو چیف نے یہ یقین دلایا کہ جہاں پر اس وقت 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو کم کر کے 18 گھنٹے کر دیا جائے گا، اور جہاں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کو کم کر کے 14 گھنٹے تک لایا جائے گا۔ جبکہ اس کے علاوہ جو ہے وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہدایت کی تمام جو نیا شیڈول ہے وہ تمام ڈپٹی کمشنر کو بھی بھجوایا جائے، اور اگر کسی بھی گرڈ اسٹیشن سے اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر متعلقہ ایکسین اور ایس ڈی او کے خلاف جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کارروائی کریں گے۔